हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है बेसिकली इंडिया हिट्स सेंचुरी ऑफ यूनिकॉर्न्स। अब यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं पता है? जिस कंपनी की वर्थ $1 बिलियन हो जाती है या उससे ऊपर उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो रिसेंटली अभी इंडिया ने 100 यूनिकॉर्न्स पूरे कर लिए अपने। ठीक है, इस पे बात करेंगे, वीडियो पे बात करेंगे। अब कोई बोलना चाहिए? ये वीडियो है भाई चार्जिंग पॉइंट हिंदी का, उस इसी टॉपिक पे वीडियो है कि इंडिया ने जो 100 यूनिकॉर्न अपने पूरे कर लिए। इस टॉपिक पे वीडियो है, वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो के बाद थोड़ा एनालिसिस वीडियो को और अपना रिएक्शन जो भी है दर्ज कराएंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो करते हैं शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को करते हैं लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, आएगा मजा। लेट्स गो। भारत में कभी भी टैलेंट की कमी नहीं रही है। ब्रेन ड्रेन के मामले में भारत नंबर 1 देश है। हर साल भारत से हजारों टैलेंटेड भारतीय यूएस, यूके और वेस्टर्न कंट्रीज पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो वहां की कंपनीज में काम करने लगते हैं और फिर कुछ सालों के बाद कंपनी के सीईओ तक बन जाते हैं। भारत में सरकारों ने कभी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में पहले ध्यान नहीं दिया था, स्टार्टअप को सपोर्ट नहीं किया था, जिसके चलते कई सालों तक हमारे देश में बहुत ही कम प्राइवेट कंपनीज थी, जिसके कारण इंडियन टैलेंट बाहर जाने लगते थे। और जब उन्हें बाहर सपोर्ट मिलता था तब वो वहां पे स्टार्टअप ओपन करते थे और उन देशों की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करते थे। पर पिछले कुछ सालों से भारत में स्टार्टअप को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब देश का हर युवा जॉब के साथ साथ एक बार स्टार्टअप के बारे में जरूर से सोचता है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये समय भारत में स्टार्टअप ओपन करने का सबसे सही समय। और भारत के इसी स्टार्टअप इकोसिस्टम के चलते भारत ने यूनिकॉर्न के मामले में सेंचुरी हिट की है। भारत में अब 100 यूनिकॉर्न हो गई हैं और इसका क्या महत्व है आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की यूनिकॉर्न्स के बारे में और जानेंगे इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत को अपनी पहली यूनिकॉर्न इनमोबी 2011 में मिली थी और 11 साल बाद भारत ने यूनिकॉर्न की सेंचुरी मारी है। भारत की 100 यूनिकॉर्न नियो बैंक है। 2019 में प्रेडिक्शन की गई थी कि 2025 तक भारत में 100 यूनिकॉर्न होंगी, पर भारत ने यह टारगेट 3 साल पहले ही तोड़ दिया है और अब कहा जा रहा है कि 2025 तक भारत में 250 यूनिकॉर्न्स होंगी। ये दशक 2021 से 2030 भारत में आपको स्टार्टअप रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। 2016 तक भारत में सिर्फ 13 यूनिकॉर्न थी, पर पिछले 6 सालों में भारत में 87 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनी है और अभी तो 6ठा साल चल रहा है। इस साल के एंड तक हमें और यूनिकॉर्न देखने को मिलेंगी। साल 2021 में यूनिकॉर्न शब्द भारत में पूरी तरह से छाया हुआ था। 2021 में भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने थे। 2021 में भारत में 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने थे और 2022 में अब तक 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं, जिसके चलते भारत में टोटल 100 यूनिकॉर्न हो गए हैं, जिनकी वैल्यूएशन $333 बिलियन से ज्यादा हो गई है। भारत की 4 स्टार्टअप तो डेकाकॉन है, जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा है, जिसमें नंबर 1 पे फ्लिपकार्ट है, जिसकी वैल्यू $37.6 बिलियन है। सेकंड पोजीशन पे बाइजू है, जिसकी वैल्यूएशन $21 बिलियन है। थर्ड पोजीशन पे स्विगी है और फोर्थ पे नाइका है। भारत की 100 यूनिकॉर्न ने अब तक $90 बिलियन की फंडिंग रेस की है। भारत की 10 यूनिकॉर्न इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और वो यूनिकॉर्न जोमेटो, इन्फोएज, पेटीएम, फ्रेश वर्क, पॉलिसी बाजार, मेक माई ट्रिप, नाइका, इजी माई ट्रिप और मैप माई इंडिया है। भारत की 15 यूनिकॉर्न में वुमेन को फाउंडर है, जैसे कि नाइका में फाल्गुनी नायर हैं, मामा अर्थ में गजल हैं, मोबीक्विक में उपासना है और बाइजू में दिव्या गोकुलनाथ है। भारत में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न ई कॉमर्स सेक्टर से हैं, फिर उसके बाद फिनटेक सेक्टर से है, फिर एंटरप्राइज टेक से है, फिर कंज्यूमर सर्विस से है, फिर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से है, फिर एजुकेशन टेक से है, फिर लॉजिस्टिक, फिर हेल्थ, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट और क्लीन एनर्जी से। भारत में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बेंगलुरु से, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, फिर पुणे, फिर चेन्नई, फिर हैदराबाद। बेंगलुरु में 39 यूनिकॉर्न है, दिल्ली में 32 है और मुंबई में 16 यूनिकॉर्न है। इस समय दुनिया भर में 1100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न यूएसए में है। यूएसए में 559 यूनिकॉर्न है। फिर सेकंड पोजीशन पे चाइना है, जहां पे 173 यूनिकॉर्न्स हैं। थर्ड पोजीशन पे भारत है, जहां पे अब 100 यूनिकॉर्न हो गए हैं और फोर्थ पोजीशन पे इजराइल है, जहां पे 92 यूनिकॉर्न्स है। फिर उसके बाद यूके है, जर्मनी है और फ्रांस है। ईयर ऑन ईयर यूनिकॉर्न्स की ग्रोथ की बात करें तो भारत की यूनिकॉर्न ग्रोथ 300% की है और चाइना की 267% की है। भारत की 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से 23 स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है।
इन 23 स्टार्टअप ने पिछले साल प्रॉफिट शो किया है, पर एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत से स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने से पहले प्रॉफिटेबल थे, पर जब से ये यूनिकॉर्न बने हैं वो मार्केट की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा अपना कस्टमर बेस बनाने के लिए मार्केटिंग और दूसरी चीजों में पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ेगा वैसे ही बहुत से स्टार्टअप आपको भारत में प्रॉफिटेबल होते हुए दिखेंगे, क्योंकि 2020 में भारत में सिर्फ 10 यूनिकॉर्न स्टार्टअप प्रॉफिटेबल थे और अब 23 हो गए हैं। पर इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि भारत के कुछ स्टार्टअप कई सालों से लॉस में हैं। बिजनेस प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है, पर अपना स्टार्टअप चलाने के लिए वो लोग मार्केट से पैसा रेस कर रहे हैं, जिसमें वो बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं, जैसे कि पेटीएम, पॉलिसी बाजार और जोमेटो। इन तीनों स्टार्टअप ने पैसा रेस करने के लिए अपना आईपीओ लॉन्च किया था, जबकि ये स्टार्टअप लॉस में है। तो इसके चलते इनको मार्केट से बहुत बुरा बैकलैश देखने को मिला है। इनके शेयर की प्राइस आज लिस्टिंग प्राइस से बहुत डाउन चल रही है। तो आने वाले समय में अगर इन स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिली तो ये यूनिकॉर्न्स आपको बंद होते हुए भी नजर आ सकते हैं। अच्छा, इससे ये मत समझ लेना कि भारत में सभी यूनिकॉर्न फ्लॉप हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत के बहुत से सेक्टर्स में अब बहुत से स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं। आईटी सर्विसेज में 13% स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस में 9%, 7% एजुकेशन में, 5% प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल सर्विसेज में, 5% एग्रीकल्चर में और 5% फूड एंड बेवरेजेस में। और वैसे भी बिजनेस में हिट और फ्लॉप तो चलता ही रहता है। कोई भी देश की सभी यूनिकॉर्न 100% प्रॉफिटेबल नहीं होती। ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सी यूनिकॉर्न प्रॉफिटेबल नहीं है, वो भी इंडियन यूनिकॉर्न्स की तरह सबसे पहले कंज्यूमर बेस बनाने में लगी रहती हैं। जॉब्स की बात करें तो 15 दिसंबर 2021 को यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया कि 2021 में स्टार्टअप से 1,92,427 जॉब्स क्रिएट हुई हैं। पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा जॉब 2021 में स्टार्टअप के दौरान क्रिएट हुई हैं। 2018 में स्टार्टअप से 93,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं, 2019 में 1,42,000 और 2020 में लगभग 1,70,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं। पिछले 4 सालों में स्टार्टअप के दौरान 6 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। फ्यूचर की बात करें तो भारत में अभी 73 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब इन स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन से कम है, पर ये $100 मिलियन से ज्यादा है। तो फ्यूचर में भारत में बहुत सी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होंगी, पर इन यूनिकॉर्न को यूनिकॉर्न बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इस समय रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो इसके चलते ग्लोबल लेवल पे फंडिंग और इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। इसके अलावा दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, डिमांड कम हो गई है, सेविंग्स कम हो गई है, तो इन्वेस्टर इस समय स्टार्टअप्स में पैसा कम लगा रहे हैं और ये देखने को भी मिल रहा है। जनवरी 2022 में भारत के स्टार्टअप में $4.6 बिलियन की फंडिंग हुई थी। फिर जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई, भारत में फंडिंग गिरने लगी। मार्च में भारत के स्टार्टअप में सिर्फ $3.4 बिलियन की फंडिंग हुई थी और अप्रैल में $2.6 बिलियन की। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के चलते बहुत सी कंपनीज के आईपीओस भी अभी अटके हुए हैं, तो हो सकता है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले भारत में कम स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, पर भारत आजकल बहुत से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2021 में जहां लग रहा था कि भारत कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते $400 बिलियन एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, पर भारत ने ऐसा कर दिखाया। तो हो सकता है कि भारत इस साल अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दे और इस साल भारत में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स देखने को मिले। देखो, भारत में स्टार्टअप सिर्फ इन्वेस्टर के दम पे यूनिकॉर्न नहीं बन रहे, इसके पीछे भारत सरकार की भी बहुत मेहनत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था। तब इसका बहुत मजाक बनाया गया था, पर आज पूरी दुनिया इस स्कीम की तारीफ कर रही है। देखो, बीजेपी सरकार ने कुछ पॉलिसीज और स्कीम इतनी अच्छी बनाई है जिसका फायदा हमें बहुत लंबे समय तक मिलने वाला है। स्टार्टअप इंडिया ने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है और ये दिख भी रहा है। जहां साल 2016 तक भारत में लगभग सिर्फ 500 स्टार्टअप थे, वहीं आज 69,000 हो गए हैं। सोचिए, 500 से ये संख्या 69,000 से ज्यादा हो गई है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार देश की छोटी छोटी जगह से भी स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं। देश के 647 डिस्ट्रिक्ट में 69,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं उनके ओनर कोई रिच फैमिली से नहीं है, आपकी मेरी तरह आम परिवार से हैं। और अभी तो बस ये शुरुआत है। भारत का डोमेस्टिक मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, लोगों के पास इंटरनेट बहुत तेजी से पहुंच रहा है, तो इससे भारत में स्टार्टअप के नंबर और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। फिर इससे भारत में इनोवेशन बढ़ेगी, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिससे देश ही डेवलप होगा। तो एक बार देश की इस अचीवमेंट के लिए क्लैपिंग जरूर से करिएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ओके भाई, चार्जिंग पॉइंट हिंदी का ये शो था, ठीक है। आठ मिनट 8.5 मिनट की वीडियो है ये। और बात हुई है इंडिया के यूनिकॉर्न्स की। 100 यूनिकॉर्न आखिरकार हमने पार कर लिए हैं। जो बंदा इस फील्ड में है या जो बंदा जिसको नॉलेज है इस फील्ड की, उसको काफ़ी खुशी हुई होगी, जैसे हमें काफ़ी खुशी हुई है। हम खुद आईटी से जुड़े हुए, आईटी फील्ड से हम लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे कुछ दर्शक भी होंगे जो भाई कुछ उनके दिमाग में कुछ आइडिया पनप रहा होगा, कुछ सोच रहे होंगे भाई यार काश मैं कर दूं, ठीक है तो भाई कर दो, सोचो नहीं, सपोर्ट है भाई पूरा इंडिया स्टार्टअप की सपोर्ट है। बिल्कुल आप करो। और जहां तक बात हुई, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या थे इसमें। एक तो 500 स्टार्टअप थे, अभी 69,000 स्टार्टअप है इंडिया में इस टाइम। सोच रहे हो आप, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया इन सब का कितना योगदान है। 1 लाख 1.5 लाख से लेकर 2 लाख जॉब पर ईयर क्रिएट कर रही है ये कंपनियां। 2025 तक का टारगेट था कि 2025 तक 100 यूनिकॉर्न्स होने चाहिए। भाई 3 साल पहले हो गया। सोचो इसको, लगा लो। पेंडेमिक है तो, पेंडेमिक चल रहा है तो। और बड़ा मेरे को एक बहुत अच्छा लगा मुझे जो पूरे इसमें देख के, जब उन्होंने चार्ट दिखाया, नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया आ चुका है और नंबर 4 पे इजराइल भी है। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इजराइल, इसलिए भाई इजराइल आप देखोगे मतलब तो छोटा सा है, बहुत छोटा है, उसकी आबादी बहुत कम है। और आप सोचो कि मतलब वहां पे क्या जीनियस लोग हैं, आपको हर चीज का सॉल्यूशन देने वाले मिल जाएंगे। एयर डोम जो सिस्टम है उनका अपना ही है ना, खुद ही डेवलप किया था उन्होंने। एक भी रॉकेट नहीं गिर पाता है जल्दी, समझ रहे हो, इतना सही बना। अब तो एयर कुछ और बना दिया, एयर बीम करके इन्होंने निकाल दिया, लेजर से उड़ा देंगे सब चीजें। मिसाइल भी नहीं मारना, सस्ता पड़ेगा। तो वो अलग ही लेवल है भाई। मैं वही कहता हूँ लोगों को कि भाई ये सब छोड़ो। हर बंदे को जो इधर उधर भटक रहा है ना, एक दूसरे धर्म जाति मजहब ये करने से बड़े इधर ध्यान दो, मजा भी आएगा तुम्हें और तुम्हारी वैल्यू भी होगी। और भाई कुछ नहीं पता कि आपके जो आप सोच रहे हो ना, कल को भाई देश की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। कुछ नहीं पता भाई दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं चलता, लेकिन इतना है कि भाई अगर आप जो सोच रहे हो ना तो उसको भाई इम्प्लीमेंट करने का ट्राई तो करो ही करो। बिल्कुल। और बात हुई है यहाँ पे इन्वेस्टर्स की, तो इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे खुद के एंजल इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, अपने खुद के हैं, और बाहर से हम लोग पैसा भी लेकर आए हैं अपने फंडिंग बढ़ाने के लिए। अब इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, रतन टाटा जी हैं, आपका अनुपम मित्तल है जो शादी.com के फाउंडर में, ओला में भी इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में। तो इन लोगों का भी योगदान है, गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा योगदान है, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि भाई इंडिया के बंदे कुछ कर सकते हैं। ब्रेन ड्रेन लगातार हो रहा है। बताओ, हम लोग ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, मैं ब्रेन ड्रेन भी देखता हूँ और मैं ब्रेन गेन भी देखता हूँ। मैं हर चीज को दोनों तरीके से देखता हूँ। बिल्कुल, मैं भी सोचता हूँ कि देखो अगर आप एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। अगर मैं और आप जाते हैं विदेश में, जाते हैं जॉब करते हैं कुछ, तो वहां पे अगर हम नई नई चीजें देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि वो लोग सोचते क्या है, तो उनकी सोच से हम लोग कुछ सीखते हैं और फिर अपने देश में लौट के आते हैं और फिर कुछ सोचते हैं कि भाई हम क्यों नहीं कर सकते ये चीज, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा गेनिंग भी होता है, बहुत सारे लोग गेनिंग भी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से बाहर चले गए थे, फिर अब वापस आ रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं इंडिया में जो रिवॉल्यूशन चल रहा है इस टाइम स्टार्टअप का, ठीक है। वो लोग आ रहे हैं और जो लोग सीईओ के पद पर बैठे हैं बड़ी बड़ी कंपनी में इंडियन, आप सोच रहे हो कि वो इंडिया का इम्पैक्ट कितना अच्छा दे रहे होंगे विदेशों में। लोगों का क्यों इन्वेस्टमेंट आ रही है, उन लोगों का भी योगदान है, उन्हें नकारना नहीं चाहिए कि इन्होंने पैसों के लिए गए। भाई वो गए थे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तब नहीं होगी। अगर आप इतने ब्रिलियंट हो, को पता है कि यार मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को वो चीज नहीं मिल रही तो भाई आपकी एजुकेशन की इंसल्ट होगी, ठीक है, तो बंदा जाएगा ही जाएगा। और मैं ये बिल्कुल इसको मैं गलत तरीके से नहीं देखता। भाई जिसका था वो गया, लेकिन वो वहां जाके एक तरह से हमारी वो सोसाइटी है, वो हमारे एनआरआई लोग है ना, वो हमारी बैकबोन है। चाहे कोई भी हो फिर जो इंडिया से बाहर रहता है और लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सोच रहे हो ऐसे अच्छे अच्छे लोग जो इंडिया से बाहर गए, इंडिया की जो इमेज पहले थी कि इंडिया यार स्लम कंट्री है और डिमकाना कंट्री है, स्नेक और चार्मर्स का देश है, ये सब था, ठीक है। और पता है सब चेंज हो रहा है। एक टाइम था जब हम लोग सोचते थे कि यार नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, सेटल। लेकिन अब वो टाइम नहीं है भाई। अब टाइम है कि भाई बस कुछ करना है, मेरे को यूनिकॉर्न बनानी है। बिल्कुल। तो भाई ये थोड़ी सोच बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम बस रोटी के लिए बस जॉब पे जाएं और आए। अब भाई अब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल्स आ गई हमारे अंदर। भारत काफी ऊपर निकल चुका है भाई।
आप मानो या ना मानो, मैं कह रहा हूँ हम पे 140 करोड़ की आबादी है ना, तो बहुत बड़ी आबादी इसमें भी काम कर रही है। हर तरीके के लोग हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, कुछ इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं स्टार्टअप्स के थ्रू, कुछ लोग इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ लोग आप देखोगे पेटेंट क्लेम्स इंडिया के कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप उठा के डेटा चेक करना, अगर आप डालना गूगल पे इंडियन पेटेंट क्लेम्स इंक्रीज कैसे हो रहे हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि मान लो कल को मैंने ये चश्मा बनाया, ठीक है, अब मैं कुछ अच्छा बाय द वे लेंस कार्ट से लिया था मैंने, देख रहे हो स्टार्टअप है वो भी, अब तो खैर काफी ऊंचाई तरीके से लेंस कार्ट ने प्रमोशन कर दिया, तो लेंस कार्ट यस तो ये वहीं से है। तो नॉर्मल देख रहे हो, अब एक आम सा बिजनेस उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया, वो भाई यूनिकॉर्न से भी ऊपर निकल चुका है इस टाइम। तो मैं बात कर रहा था कि जो पेटेंट है, पेटेंट होता है कि जैसे ये चश्मा मैंने बनाया, तो मैंने जो बनाया ऐसा कोई दोबारा ना बना पाए। इंडिया की इतनी बहुत सारी चीजें जो अंग्रेजों ने ना थोड़ा सा उसमें अपना मिला के ना पेटेंट अपने नाम पे करा ली, जो थी एक्चुअली में हमसे रिलेटेड, ठीक है, और उसका सारा श्रेय और सारा पैसा रुपया जो भी है वो बंदा ले जा रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीजें, हमारी चीजें हमें को सर्व की गई हैं, नए तरीके से इंट्रोड्यूस कर दी बस। आप क्या था वो वेव का कुछ था, एक ग्राहम बेल का कि किसका था जिन्होंने गन पाउडर इग्नाइट किया था, उनका माइक्रोवेव का जो भी सिस्टम है सब, वो वेव क्या नाम, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, नाम मेरे यार दिमाग से उतर गया, आप बताना जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप समझ पा रहे हो। लेकिन उनका उनके नाम पे पेटेंट वगैरह किसी और के नाम पर है, नाम हम किस अलग अलग बंदों के नाम से जानते हैं। इंडिया में चिकित्सा कितनी पहले हुई थी, अब मिलते हैं ना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देख लो, पर क्या है, तो पेटेंट कराओ चीजों को। हम जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़े, हमारे खुद के हमारे जो टीचर्स रहे हैं या हेड रहे थे उसमें, उनके खुद ने उन लोगों ने पेटेंट कराया। अभी हेड अपना रिस्ट वॉच होती है ना, मेडिकल रिस्ट वॉच का पेटेंट कराया और कंपनी अप्रोच कर रही है। मुझे गर्व है, मैं ऐसे लोगों से पढ़ा हुआ हूँ जो इस फील्ड में आगे जा रहे हैं बहुत तेजी से। हमें तब नहीं पता लगता था, हम जब बाहर आए यार, हमने 10 साल पहले छोड़ दिया सब पढ़ के, 10 साल हो गए हम लोगों को, 8 साल हो गए ऐसा, तो यार उस टाइम नहीं पता लगता, तो भी इंडिया में इतना था नहीं। मतलब वो पेटेंट कराने की समझदारी भी है, बिल्कुल है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया पनपता है तो भाई ऑब्वियसली बात उसको पेटेंट कराओ, आपको क्योंकि हक वो है, आइडिया आपका आपको हक भी है, प्लस वो आइडिया कल को किसी और के दिमाग में भी आ सकता है। बिल्कुल, तो आपका सुनो, आपका हक भी है, आपने रिसर्च की है और आप इनडायरेक्टली अपना तो फायदा कर रहे हो, देश का भी कर रहे हो, क्योंकि आपके देश के नाम पे वो पेटेंट रजिस्टर्ड है और उसमें भी कई तरीके की कैटेगरीज होती है पेटेंट में। तो ये सब बहुत जरूरी है। इंडिया के लोग ये धर्म जाति मन पंथ मजहब से बाहर आओ, इन सब चीजों में काम करो, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाओ। जब आप खुद पावरफुल होगे तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। और स्टार्टअप करने का और यूनिकॉर्न बनाने से भाई बहुत चीजें, मतलब स्टार्टअप करने से ही यूनिकॉर्न बनती है, और स्टार्टअप करने से बहुत ज्यादा चीजें मतलब सॉल्व होती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, देखो बहुत सारे रोजगार मिलते हैं लगातार, अब 2 लाख की पहुंचने वाली है। बिल्कुल, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है भाई, ऑब्वियसली बात है, पैसे आएंगे तो भाई अब अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करोगे, इसको अपना लिविंग स्टैंडर्ड खुद से बढ़ाओगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, और देश के प्रोग्रेस में तो ये हेल्प करेगा ही करेगा। बिल्कुल, अब देख लो स्टार्टअप बैकबोन है। अभी मेरे को तो लग रहा है हम बहुत जल्द चाइना को पीछे छोड़ देंगे। 173 है यार 3 साल पहले ही कर लिया 100, हम लगा लो भाई। 2025 तक का टारगेट था हमारा, 500-600 पहुंच जाएंगे भाई। नहीं, इतना भी तेज नहीं होगा, पर होना चाहिए, होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो जाए। आपके मुंह पे सरस्वती बैठी हो, 250-300 तो जाएगा भाई, देखना तुम, इतना तो जाएगा, जाना चाहिए। अगर अभी बहुत सारी सोनी कौन सा हमारी सोनी, देखो भाई सोनी कौन 73 से शुरू हुआ, 73 $100 मिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन है वो सोनी कौन है, और 1 बिलियन से कम वो सोनी कौन से बहुत सारी है उसमें। फिर आते हैं 1 बिलियन, वो हो गया आपका यूनिकॉर्न की कैटेगरी में। 100 बिलियन होता है या 10 बिलियन बता रहे थे, हो गया हेक्टाकॉन, डेकाकॉन, फिर हैका, ऐसे करके ऊपर बढ़ता जाता है। मैं भूल गया हूँ, इसकी पूरी हायरार्की है। एक पुरानी वीडियो आपको प्रशांत सर की, उसमें हमने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, आप देखना इसी यूनिकॉर्न पे। उसमें सर ने बात की थी कि हम बहुत जल्द सेंचुरी लगाएंगे, 3-4 महीने पहले ही, और वो वीडियो हमने डाली थी। तब हम कह रहे थे यार कब होगा, हम रिएक्ट करेंगे। सर की प्रेडिक्शन काम आ गई है, हिट कर लिया हमने सेंचुरी यूनिकॉर्न्स का। तो भाई गर्व होता है इन सब चीजों में, होना भी चाहिए आपको भी, हमें और फेक रिएक्शन नहीं, सच में गर्व होता है अंदर से। वैसा गर्व नहीं है जो पाकिस्तानियों को गर्व होता है ना, वाओ क्या कर दिया इंडिया ने, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानियों के हिसाब से यूनिकॉर्न का मतलब सींग वाला घोड़ा, बस उस पर बैठ के ईंट ढोएंगे ये लोग। गधा देखा ना, गधे से ईंट धोते हैं वो लोग, गधा एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग, एक्चुअल में गधा एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। खुद के लोग करते हैं क्या? लोग तो है ही, वो उनके गधों को कोई ले नहीं जाता, लोगों वाले गधों को। वैसे गधे, उनकी सोच, उनके गधों की कीमत उनके लोगों से ज्यादा है। तो भाई ये थी वीडियो, कैसी लगी वीडियो जरूर बताना।
ये थी वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो देख के प्राउड फील हो रहा होगा। ठीक है, हमें तो बहुत ज्यादा हुआ है भाई। और आपके अंदर कोई ऐसा आइडिया है तो भाई आप उसे इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, सरकार आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये था वीडियो करते हैं एंड जाने से पहले वीडियो करते हैं लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।